बीजेपी में सबसे ज्यादा भू माफिया है। ये विवादित बयान है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भू माफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भू माफियाओं का काम कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे। यहाँ उन्होंने सपा जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन के घर शादी समारोह में शिरकत की। शादी समारोह में शामिल होने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसी बीच अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस नीति फेल हुई है। गोंडा में हंसिया लगाकर हुई लूट जीरो टॉलरेंस के जीरो होने का प्रमाण है। उन्होंने गोंडा सांसद पर जमीन कब्जाने और डकैती के आरोप पर कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा है भू माफिया। जो लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और गोंडा के लोगों से क्या पूछना, बताओ हंसिए से बैंक लूट ली, ये जीरो टॉलरेंस है। लगता है इनकी सरकार में कानून व्यवस्था जीरो हो गई, इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई। और अस्पताल का हाल तो ये है, मुझे याद है एक रात में लगभग 11-11:15 बजे जग रहा था और इसी गोंडा की एक खबर मैंने देखी टीवी पर जो चली। एक श्रीवास्तव परिवार, उसके परिवार के सदस्य डॉक्टरों से लड़ रहे हैं और डॉक्टरों से कह रहे हैं कि तुमने इंजेक्शन लगा दिया मेरी परिवार के सदस्य जिसकी जान चली गई, वो गर्भवती महिला की। वो दिन और आज का दिन, बताओ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या है, बच्चों की कितनी जान जा रही है। अगर कोई गर्भवती महिला है, कोई पीड़ित है, बीमार है, क्या इलाज संभव है? और फिर भ्रष्टाचार का क्या बोलना। मैंने तो सदन में कहा, पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, प्रेस के साथियों से भी कहा और मैं फिर कहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भू माफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भू माफियाओं का काम कर रहे हैं, जमीनें कब्जा कर रहे हैं। और दुख बोलूं, खुशी बोलूं या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को याद करूं, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए थे और गोरखपुर जाकर के उन्होंने कहा कि भू माफियाओं पे लगाम लगनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में सोचते हैं कि भू माफियाओं को लगाम नहीं लगी है, तो बताओ गोंडा में कैसे भू माफियाओं की लगाम लग जाएगी? क्या भू माफियाओं का जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का, क्या जो जमीन कब्जा है उन्हें ये सरकार छू भी पाएगी क्या? और फिर अगर इतनी साफ सुथरी है, अगर ये वाकई मर्यादित है, आदर्श जीवन के रास्ते पे चलते हैं, तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते रजिस्ट्रियां? रोजगार के मामले में सरकार पीछे है और निवेश के साथ किसान की आय दुगुनी करने का दावा भी फेल हुआ है। अखिलेश ने कहा कि शहीदों की याद में बनाया गया स्मारक तोड़ा गया। चीन की सेना ने शहीद स्मारक तोड़ दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन पर बोले कि ये मजबूत होगा और जीत ही इसका आधार है। उन्होंने आगे कहा कि पीडीए ही एनडीए को इस बार हराएगा और बीजेपी की बांटने की राजनीति कामयाब नहीं होगी। अखिलेश ने ज्ञानवापी और अयोध्या मामले पर कहा कि बीजेपी सरकार संविधान को छीनने का काम करती है। न्यायालय के फैसले के खिलाफ जाने का भी समय सरकार नहीं देती है। बीजेपी जानबूझकर ऐसी रणनीति बनाती है कि किसी को न्यायालय जाने का समय ना मिले। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी हटाओ, ईवीएम हटाओ। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी हारेगी तो ईवीएम भी हटेगी।